बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ दिस एंड दैट, दीज एंड दोस। हालांकि कोर्स के बिल्कुल शुरू में दिस, दैट, दीज और दोस का हमने कुछ अध्ययन किया था, लेकिन अब इनका डिटेल यानी कि विस्तार में अध्ययन करेंगे। दिस का प्रयोग क्लोजर ऑब्जेक्ट यानी कि नजदीक की वस्तुओं के लिए होता है। इसके ठीक विपरीत दैट का प्रयोग जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं हमसे दूर हों, उसके लिए प्रयोग होता है। दिस का प्रयोग वर्तमान बातचीत के लिए होता है, यानी कि फॉर प्रेजेंट टॉकिंग के लिए दिस का प्रयोग होता है, और पास्ट टॉकिंग के लिए यानी कि ऐसी बातचीत जो भूतकाल में की जा रही हो, उसके लिए दैट का प्रयोग होता है। दिस का प्रयोग या दैट का प्रयोग लोगों का परिचय करवाने के लिए होता है, इंट्रोड्यूसिंग पीपल। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भी इसका प्रयोग होता है, और टॉकिंग अबाउट आइडियाज यानी कि किसी भी आइडिया के बारे में बात करते टाइम, किसी भी विचार के बारे में जब हम कोई बातचीत करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास इसका प्रयोग होता है। अब इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। दिस का प्रयोग क्लोजर ऑब्जेक्ट के लिए और दैट का प्रयोग अवे ऑब्जेक्ट के लिए, फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए दैट का प्रयोग कैसे होगा। स्कूल गोइंग बॉय हमारा जो कैरेक्टर है वो अपने नजदीक पड़ी एक बॉल को देखकर कहता है दिस इज द बॉल, और वही कैरेक्टर हमारा जब अपने से दूर पड़ी बॉल, जो कि आप तीर के निशान से देख रहे हैं, जो कि उससे दूर पड़ी है इस समय राइट हैंड साइड में देखकर, राइट हैंड साइड से हमारा कैरेक्टर देखकर कहता है कि दैट इज द बॉल, यानी कि वही ऑब्जेक्ट जो नजदीक था उसके लिए हमारे पास यूज हुआ दिस इज द बॉल, वही ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर है उसके लिए प्रयोग हुआ दैट इज अ बॉल। इसी प्रकार से वर्तमान की टॉकिंग के लिए दिस और पास्ट की टॉकिंग के लिए दैट। 3 मार्च 2016 को हमारा स्कूल गोइंग बॉय, हमारा कैरेक्टर बोलता है इस पार्टी के बारे में, दिस इज द ग्रेट पार्टी, आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम। अगले दिन यानी कि 4 मार्च 2016 को हमारा वही ऑब्जेक्ट इसी पार्टी के बारे में जब बात करता है तो बोलता है दैट वॉज अ फैंटास्टिक पार्टी लास्ट नाइट। मीन्स कि यहां पर पास्ट टॉकिंग की गई, पास्ट के बारे में बात की गई। दिस और दैट का प्रयोग लोगों का परिचय करवाने के लिए। हमारा स्कूल गोइंग बॉय दूसरे कैरेक्टर से परिचय करवाता है। एक कैरेक्टर का नाम राम, हमारे स्कूल गोइंग बॉय इस कैरेक्टर का नाम विजय, और राइट हैंड साइड पर जो कैरेक्टर है उसका नाम सीता। तो विजय बोलता है सीता दिस इज राम, यानी कि विजय ने सीता को राम के साथ परिचय करवाया, और उसके बाद सीता बोली इज दैट राम, अच्छा क्या ये राम है, आई नो हिज सिस्टर, मैं इसकी सिस्टर को यानी इसकी बहन को जानती हूं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बारे में बात करने के लिए दिस और दैट का प्रयोग। हेलो इज दैट रवि, नो दिस इज श्याम हियर, आई एम नॉट रवि। आइडियाज के बारे में बात करने के लिए दिस और दैट का प्रयोग। लेट्स गो टू द पार्टी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, यू शुड ज्वाइन आवर टीम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, we learn English every day, what do you think about this। अब हम बात करेंगे these और those की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी वस्तु हमारे नज़दीक हो, यानी कि जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा वस्तुएं हमारे नज़दीक हों उसके लिए these का प्रयोग होगा, और अगर जो एक वस्तु हमारे नज़दीक हो उसके लिए this का प्रयोग होगा। ठीक, सिंपली नज़दीक पड़ी एक से ज़्यादा वस्तुओं की बात करने के लिए हम these का प्रयोग करेंगे। चित्र में देखिएगा, these are balls, हमारा वही कैरेक्टर बोलता है these are balls, और उसके नज़दीक 3 बॉल्स पड़ी हुई हैं। दूर पड़ी वस्तुओं की बात करने के लिए those का प्रयोग होता है, जैसे those are balls। this और that के लिए दोबारा से तीनों कैरेक्टर राम, विजय और सीता। सीता इज आस्किंग, सीता पूछती है इज राम योर फ्रेंड, इज दिस योर मोबाइल,
आर दीज योर बैग्स। इस प्रकार से हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं। दोबारा से आपको मैं पुनः रिमाइंड कराना चाहूँगा, दीज का प्रयोग नज़दीक की एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए और दोज का प्रयोग दूर की एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए किया जाता है।